दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो दोस्तों अगर आप हैं एस्टेट 2025 के एस्पिरेंट और देने वाले हैं एग्जाम सब्जेक्ट कॉमर्स से, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इसके अलावा भी अगर आप जीविका 2025 में अकाउंटेंट पद के लिए देने वाले हैं एग्जाम, तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल से लेके आई हूँ 20 क्वेश्चन MCQ, जो कि दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में है और आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक मैंने इसे बनाया है। आप इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। तो जल्दी से प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए हमारे 20 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि व्यापार लेन देन को उनकी वास्तविक लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मतलब कि हमारी जो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है सो रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लगाए हैं ताकि जो इंग्लिश में हिंदी जिनको समझ नहीं आती है, हमारे अकाउंट में लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर एक्चुअल कॉस्ट। हमारा ऑप्शन है ए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, बी कॉस्ट प्रिंसिपल, सी मैचिंग प्रिंसिपल, डी रेवेन्यू ऑन रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों बी कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि लेन देनों को उसकी वास्तविक ऐतिहासिक लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट पे। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा उल्टा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इम्फेसाइज। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है वो किस बात पर जोर देता है। तो यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर से अगले अकाउंटिंग ईयर में जो हमको है सो सेम कोई भी मेथड का यूज करना चाहिए। जैसे कि डेप्रिशिएशन हुआ तो उसके लिए WDV ही यूज करना चाहिए। दूसरा है मैचिंग रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस, सी है रिकॉर्डिंग एसेट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और डी है रिपोर्टिंग कंजर्वेटिवली। तो आप इसका सही जवाब दीजिए कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल किस बात पे जोर देता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल किस बात पे जोर देता है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है हमारा इस बात पे जोर देता है कि सेम हमको अकाउंटिंग पीरियड जो है सो यूज करना चाहिए। आते हैं हम, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ लगाया है कि इससे वित्तीय विवरणों की तुलना क्यों सेम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्यों ये बताता है कि सेम प्रिंसिपल हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे वित्तीय विवरण की जो तुलना होती है, हमारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है दोस्तों, उसका तुलना हम सही से कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कौन सा प्रिंसिपल। यहाँ मैंने 4 नंबर क्वेश्चन उस स्लाइड पे ले लिया था, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन होगा। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि खर्चों को उस आय के साथ जोड़ा जाए जो वो उत्पन्न करते हैं। मतलब हमारा जो एक्सपेंसेज होता है उसे उसी इनकम के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ आपका ऑप्शन है ए मैचिंग प्रिंसिपल, बी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, सी कॉस्ट प्रिंसिपल, और डी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि खर्चों के उसी के साथ जोड़ा जाए, उसी अवधि में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिसमें उससे संबंधित आय उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो है सो 5वां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हमारा कि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के अनुसार अकाउंटेंट्स को क्या करना चाहिए। आप जो अकाउंटेंट्स बनेंगे तो आपको इस प्रिंसिपल के फॉलो करने के हिसाब से क्या करना चाहिए। रिकॉर्डेड एसेट्स एट मार्केट वैल्यू, एसेट्स को जो है वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अंडर स्टेट एसेट्स एंड ओवर स्टेट लायबिलिटीज, एसेट्स को जो है वो कम दामों पे, जबकि लायबिलिटीज को जो है सो ओवर दिखाना चाहिए। इग्नोर लायबिलिटीज को जो इग्नोर कर देना चाहिए, और मैच एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी अंडर स्टेट एसेट्स एंड ओवर स्टेट लायबिलिटीज। एसेट्स को जो है हमेशा जो है सो कम मूल्यों पर, और लायबिलिटीज को जो है सो हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। इसी के तहत हम जो है सो डेटर के लिए जो है प्रोविज़न करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर, वो इसी प्रिंसिपल के हिसाब से। अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए इसका जो है सो
क्यों का इस ऐसा करते हैं, तो इस प्रिंसिपल लाभ या वित्तीय स्थिति को अधिक दिखाने में मदद करता है। इससे हमारी वित्तीय स्थिति जो है वो सही सही सामने आती है, इसीलिए करता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आय को उस समय मान्यता दी जाए जब अर्जित हो, प्राप्त होने पर नहीं। मतलब कि आय हमको अर्जित हो गया और अगर वो हमें कैश में रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन हम उसको मान्यता दे देंगे। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ये बताता है आपको कि ये बताता है आपको जो आय को अर्जित होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, नगद मिलने पर नहीं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रिंसिपल समय समय पर वित्तीय विवरणों की तुलना में मदद करता है? इसका मैं आगे आपका जवाब भी दे चुकी हूँ दोस्तों कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है किसे हम फॉलो करेंगे जिससे कि हमारे वित्तीय विवरणों में तुलना होता रहेगा। तो आपका जवाब है ए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आपका ऑप्शन है ए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, बी, मैचिंग प्रिंसिपल, सी, कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंसिपल मानता है कि कंपनी पर्याप्त समय तक काम करेगी। हाँ, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम किस प्रिंसिपल को तहत ये सोचते हैं कि ये बिजनेस हमने सालों साल के लिए चलाया है, 1-2 दिन के लिए या 6 महीने या साल भर के लिए नहीं, अनवरत काल के लिए चलाया है, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो ये बहुत ही फेमस और आसान क्वेश्चन है। ए, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। तो इसका सही जवाब मैं जो होगा वो होगा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका जवाब और एक्सप्लेनेशन भी लगाया है ताकि आपको आसान हो। तो व्यवसाय जल्द बंद नहीं होगा, इसका मानकर अकाउंटेंट्स जो है वो अकाउंट तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल के अनुसार आय कब तक मान्यता प्राप्त करती है। मतलब आय जो है वो कब मानी जाती है कि हाँ हमारी आय हो गई। आपका पहला ऑप्शन है व्हेन कैश इज रिसीव्ड, बी है आपका व्हेन अर्नड, जब ये अर्न हो जाता है, ए में है कि जब ये रिसीव होता है, बी में होता है कि जब ये अर्न हो जाता है, और सी में है कि जब रिपोर्ट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, डी में है एंड ऑफ द ईयर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी, जब ये अर्जित हो जाती है तब मानी जाती है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि सेवा प्रदान होने या माल डिलीवर होने पर आय की मान्यता प्राप्त हो जाती है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है किसी एसेट का ऐतिहासिक लागत किस प्रिंसिपल के अंतर्गत रिकॉर्ड की जाती है। तो मतलब कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस प्रिंसिपल के हिसाब से। आपका ऑप्शन है ए, कॉस्ट प्रिंसिपल, बी, मैचिंग प्रिंसिपल, सी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, डी, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए, कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा प्रिंसिपल मानता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, रिपीटेड हो गया है, फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि वित्तीय विवरण सभी संबंधी जानकारी दिखाए। मतलब वित्तीय विवरण में जो है वो आप उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो सभी दिखाए। आपका ऑप्शन है ए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, बी, कॉस्ट प्रिंसिपल, सी, मैचिंग प्रिंसिपल और डी जो है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो इसका जवाब होगा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये हमें दिखाता है कि वित्तीय विवरण से संबंधित जितने भी है वो सभी जो है सो आप उसमें दिखाएं। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और दोस्तों, जो कि है ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण समय के साथ तुलना योग्य है। तो आपका ए है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, बी है कॉस्ट प्रिंसिपल, सी है मैचिंग प्रिंसिपल, डी है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा, इसका सही जवाब होगा ए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये सुनिश्चित करता है कि तुलना योग्य हो आपका। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितनी बार पूछा गया है और ये VVI आप इसको लगा लेंगे, आप इसको VVI कर लेंगे, VVI कर लेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल व्यवसाय और मालिक को अलग इकाई मानता है। बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल है। वो मानता है कि व्यवसाय अलग है और मालिक अलग है। इसी के तहत जो अगर हम व्यवसाय में पैसे लगाते हैं तो उसे कैपिटल के नाम
नाम से हम एंट्री करते हैं, ना कि मालिक के पैसे के नाम से करते हैं। और जो हम पैसे निकालते हैं वो ड्राइंग के नाम से होता है एंट्री। तो इसका आंसर देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंसिपल मानता है कि समय के साथ पैसे का मूल्य स्थिर रहता है? मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ए, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को और क्या कहा जाता है? मतलब कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो है इसका एक और, इसको हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इसका एक और नाम क्या है? प्रूडेंस प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। आप इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा प्रूडेंस प्रिंसिपल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा प्रिंसिपल लाभ बढ़ाने से रोकता है? ए, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, बी, कॉस्ट प्रिंसिपल, सी, मैचिंग प्रिंसिपल और डी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रिंसिपल सतर्क अकाउंटिंग पर केंद्रित है? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डबल एंट्री बुक कीपिंग की नींव कौन सा प्रिंसिपल रखता है? तो ये रखता है आपका दोस्तों, डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो नींव है वो रखता है ए, व्यवसाय और मालिक को अलग इकाई माना जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लागत पर अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो ये जो है वो कॉस्ट प्रिंसिपल पर आधारित है। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चनों का श्रृंखला। आशा करती हूँ कि आप दोस्तों, तो ये था हमारा 20 क्वेश्चनों का श्रृंखला। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर नीचे ऊपर हो गया था। तो अगर आपको ये पसंद लगी हो, आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिहार स्टेट जीविका भर्ती के लिए किसी भी तरह का आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट या फिर फुल जानकारी आपको मैं अवेलेबल करवाऊँगी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे और निश्चित रूप से जो है सो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।